बहराइच में 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहां के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे बुरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी, सुहेलदेव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेलदेव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजयोत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान किया, लेकिन गुलामी की मानसिकता इस कदर हम पर छा गई, हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेलदेव को यह समाज विस्मृत कर दिया। और इसीलिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना, विदेशी वस्तुओं को से अपने को दूर करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना। भारत के अंदर बने हुए स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बने गए उत्पादों को ही हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, उसी को अंगीकार करेंगे। हम कहीं जाते हैं, कोई पर्व और त्योहार होता है, किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं, तो भारत के बने हुए कारीगरों के द्वारा बनाए गए, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को हम देते हैं। अगर हम देंगे तो उसका मुनाफा भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, तो अब पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा। अगर यही पैसा जब विदेशी कंपनियों के हाथों में जाता है, तो याद रखना यही पैसा आतंक, इसका मुनाफा आतंकवाद के कार्यों में खर्च होता है, और भारत के खिलाफ फिर वह छद्म युद्ध भी और सीधे युद्ध भी लड़ने का कुत्सित प्रयास करता है।